जी बहुत शुक्रिया आपका इस अहम तरीन मौजू पे अपने बात करने का मौका दिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम, बदकिस्मती के साथ हमें कहना पड़ता है कि पहले हम कराची का जब जब जिक्र होता था, कराची लिखते थे या कराची की बात करते थे तो आगे एक जुमला लगाते थे, रोशनियों का शहर कराची। बदकिस्मती से अब अगर हम ये कहें कि लुटेरों का शहर कराची तो ये भी गलत नहीं होगा। बदकिस्मती से कराची के हालात उस नहज पर आ गए कि लूट मार, स्ट्रीट क्राइम ख़ास तौर पे छीना झपटी, लूट मार, मामूली मज़ाहमत पर मार देना, किसी को ज़ख्मी कर देना, ज़िंदगी भर के लिए मादूर अपाहिज कर देना, ये बदकिस्मती से इस शहर की शनाख्त बन गई है। और हम चूँकि शोबे सहाफ़त से वाबस्ता हैं और हम बहुत करीब से इन मामलात को देखते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है इस सूरत हाल पर। उसकी वजह ये, और देखें मैं आपको बताऊं कि ये सूरत हाल एकदम नहीं बढ़ी, बल्कि आहिस्ता 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 बतदरीज इसमें जो है वो ख़राबी आती गई। 2017-2018 के अगर हम फिगर्स उठाएं CPLC के, तो आज जो सूरत हाल है 2024 में, एक महीने में जितनी गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें चोरी या छीन ली जाती हैं, इतनी पूरे साल में होती थी। जिस वक्त कराची ऑपरेशन शुरू हुआ, उस वक्त कराची ऑपरेशन के जो 4 बुनियादी टारगेट्स सेट किए गए थे, उसमें स्ट्रीट क्राइम दूर दूर तक नहीं था। और बदकिस्मती से स्ट्रीट क्राइम जब बढ़ गया और जब एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर गया, उसके बाद हमारे इदारों को, मुतल्लिका हुकाम को होश आया कि जी इस जानिब भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल ये है कि वो कहते हैं मर्ज़ बढ़ता गया जूझू दवा की। तो दावे वादे एपेक्स कमेटी के इजलास हमने देखा कि बहुत होते रहे और उनमें हर बार जो है वो बात की जाती रही कि जी स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी पॉलिसी, कोई भी दवा, कोई भी इक़दामात सूदमंद साबित होते नज़र नहीं आए। बल्कि स्ट्रीट क्राइम की जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मौजूदा सूरत हाल ये है कि मई 2024 में हम दाखिल हो चुके हैं और इस साल की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो 30,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं अब तक। ये इदारा CPLC के आदाद शुमार बताते हैं। और मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूँ कि कराची में होने वाला स्ट्रीट क्राइम जो है, उसमें से 50% का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 50% रिपोर्ट होता ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो बदकिस्मती से हमारा जो थाना कल्चर है, जो हमारे यहाँ का एक फ़रसुदा निज़ाम चला आ रहा है कि जो मुतासर हो उसी को बाद में धक्के भी खाने पड़ते हैं, तो लोग घबराते हैं रिपोर्ट कराने से। उसके बावजूद सूरत हाल ये है कि जिन लोगों ने अपने साथ पेश आई वारदातें रिपोर्ट की हैं, उनके फिगर्स 30,000 से ज़्यादा हैं। 5वें महीने में हम इस वक्त मौजूद हैं। गुज़िश्ता 2 से 3 साल के दौरान हमने देखा है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम के दौरान जो तशद्दुद का अंसर है, जो तशद्दुद का एलिमेंट है, ख़ास तौर पे किसी को मज़ाहमत पर मार देना, मामूली मज़ाहमत पर उसकी जान ले लेना, इस अंसर में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। अब पुलिस हुक्काम, मुतल्लिका दीगर जो इदारे हैं, वो इसकी वजूहात, मुख्तलिफ़ वजूहात बयान करते हैं। हमने देखा है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ अमूमन ऐसा होता है कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, मुल्क में कोई माशी अदम इस्तेहकाम से मुल्क दो चार होता है, तो वहाँ पे हुकूमती सतह पर एडवाइजरियाँ जारी होती हैं और हुकूमती सतह पर इस तरह के इक़दाम होते हैं कि लोगों को अवेयर किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि आप गैर ज़रूरी तौर पर अपनी कीमती अशिया को लेकर घरों से ना निकलें। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है। यही वजह है कि हमारे यहाँ चंद हज़ार के मोबाइल फ़ोन के पीछे एक शख्स की जान ले ली जाती है, उससे ज़िंदा रहने का हक़ छीन लिया जाता है। और 2024 में जो हमारे अभी तक की रिसर्च है और हमारे जो फिगर्स हैं, वो ही बताते हैं कि अब तक हमारी मालूमात के मुताबिक अब तक 2024 में 1 जनवरी था मई, 68 अफराद इस शहर की सड़कों पर दौरान लूट मार, चंद हज़ार का मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान, चंद हज़ार की मोटरसाइकिल या चंद लाख रुपए की गाड़ी छीनने के दौरान मज़ाहमत पर अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और 68 ख़ानदान ऐसे हैं जो अपने प्यारों के जनाजे उठा चुके हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम के बहुत से अवामिल हैं, बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो गठजोड़ नज़र आता है, जो हमें जो इसके सबब असबाब नज़र आते हैं कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफे के, वो है मनशियात का फैलाव। जब तक मनशियात का फैलाव इस माशरे में नहीं रोका जाएगा, जब तक रोज़गार के मौक़े नहीं पैदा किए जाएंगे, बेरोज़गारी का अंसर जब तक नहीं ख़त्म होगा, तब तक ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। सूरत हाल ये है कि 68 अफराद अब तक लुक़मा अजल बन चुके हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। ऐसे उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए, दूसरों के लिए मोहताज हो गए दूसरों के। और स्ट्रीट क्राइम के रिपोर्टेड फिगर्स मैंने आपसे शेयर किए, तो बड़ी बदतर सूरत हाल होती जा रही है। और एक अहम जुज़्व ये भी है कि सोसाइटी में असलहे का फैलाव। कराची में शायद ऑनलाइन बर्गर मंगवाना, जैसे ऑनलाइन हम बर्गर मंगवा लेते हैं, ऐसे ही आप ऑनलाइन असलहा भी मंगवा सकते हैं। इस तरह का भी, जब माशरे में मंशियात का फैलाव होगा, मुल्क माशी अदम इस्तेकाम से दो चार है, रोज़गार के मौक़े नहीं हैं,
लोग फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में लोग जो है वो अल्टीमेटली इसको शॉर्टकट के तौर पे अपनाते हैं। क्योंकि देखें, स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा जुर्म है जिसके लिए कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं करनी, आपके पास उसके लिए बस एक वेपन होना ज़रूरी है। उसके बाद आप जाएँ किसी भी अपने टारगेट के ऊपर अपना वेपन रखें और उससे कहें जो उसका कीमती मालूम होता है उसको उससे महरूम करें और आ जाएँ। तो ये बतदरीज इसमें इजाफा हुआ, और आज अगर हम ये कहें कि ये ऐसा नासूर बन गया है शहर क़ायद के चेहरे पर कि जो इदारों की समझ नहीं आता कि उसको किस तरह से कंट्रोल करें। और एक पॉइंट मैं बहुत हाईलाइट यहाँ पे ज़रूर करूँगा कि अभी हाल ही में IG सिंध की जानिब से वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी गई, उन्होंने तमाम तर फैक्ट्स एंड फिगर शेयर किए वज़ीर आला से। हमें बड़ी हंसी आती है कि जो वक्त का कराची पुलिस चीफ होता है या जो वक्त का IG होता है वो अपने दौर में ये दावा करता है कि जी सूरत हाल पहले ख़राब थी, अभी सूरत हाल बहुत बेहतर है। हम अगर CPLC के फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखते हैं तो जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि 2017 में जितनी साल में वारदातें होती थी अब एक महीने में हो जाती हैं इतनी वारदातें, और ये ऑन रिकॉर्ड है ये सब। तो सूरत हाल ये है कि फिर वो कौन सा वक्त था जिस वक्त सूरत हाल बेहतर हुई थी। मैं सवाल करता हूँ, IG साहब से सवाल कर लेता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, आप वो बता दें वो कौन सा वक्त है। एडिशनल IG से मेरा सवाल है, हर अफसर आके ये कहता है कि जी मेरे से पहले सूरत हाल ख़राब थी, हमारे टर्नओवर में हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत सूरत हाल बेहतर हो गई है। देखिए जी, स्क्रैप के डीलर्स के ख़िलाफ़ आप क्रैकडाउन शुरू कर दें, इससे ठीक है, इसके दूररस नताइज ज़रूर हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो पुलिस का जो कल्चर है, जो पुलिस के रवैये हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। उसमें ये है कि पुलिस हर एक नई शुरू होने वाली कैंपेन को पुलिस नई कमाई का धंधा बना लेती है, नई कमाई का ज़रिया शुरू हो जाता है। चाहे वो शादी हालों की टाइमिंग हो, चाहे वो गुटखा माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो, किसी छालिया डीलर्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो, पुलिस वो लोग जो लीगली काम कर रहे हैं उनको भी तंग करती है और पुलिस के लिए नई कमाई का धंधा शुरू हो जाता है। तो सिमत दुरुस्त करने की ज़रूरत है, वरना मामला सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। ज़बानी कलामी जमा खर्च आप करते रहें, आप फैक्ट्स एंड फिगर को आगे पीछे करके सूरत हाल को बेहतर बताते रहें। मैं अपनी बात को कंक्लूड करूँगा कि गुज़िश्ता माह जब हमने रिपोर्ट किया, जब अप्रैल 2024 का डेटा सामने आया तो हमने उसको कंपेयर किया 2023 से, तो 4 महीने की जो सूरत हाल थी उसमें 680 वारदातें गालिबन, या 800 कुछ वारदातें, अगर मैं 680 या 800 कुछ वारदातें थीं ऐसी जो कि गुज़िश्ता साल से कम हुई। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या ये वाकई सूरत हाल क्या बेहतर हो गई आपको लगता है? जबकि हम खुद रिपोर्ट कर रहे हैं कि 2023 में स्ट्रीट क्राइम में जो किलिंग काउंसर था वो इतना नहीं था जितना 2024 में, यानी सूरत हाल बदतर हुई है। तो फिर रिपोर्टेड फिगर्स कैसे कम हो गए? तो उसमें इसका जवाब मैं खुद फिर अपने आप को देता हूँ, क्योंकि हम तजर्बे की बुनियाद पर बात करते हैं। पुलिस का एक बड़ा अच्छा पैंतरा है कि जी क्राइम रिपोर्ट ना करो, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और मैं खुद ज़ाती तौर पर इस तजर्बे से गुजरा हूँ। मेरे खुद अपने 2 वाकिफ़कार अप्रैल के महीने में उनके साथ मोटरसाइकिल स्नैचिंग की वारदातें हुई, और जब वो गए रिपोर्ट कराने के लिए तो 2 अलग-अलग पुलिस स्टेशन में एक ही मौक़िफ़ पुलिस के सामने आया कि क्या करेंगे आप, रिपोर्ट करा के परेशान हो जाएंगे, आपको धक्के खाने पड़ेंगे। तो मेरा ख़्याल है ये जो बात मैंने की है ये समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। रिपोर्ट ना करना स्ट्रीट क्राइम को कमी लाने का फार्मूला है।